जी, राशिद नसीम सिमडी बात कर रहा हूँ। जी सर। गुड्डू शर्मा, आप वही वाले गुड्डू शर्मा है ना जिनसे मेरी बहुत पहले एक बार शायद बात हुई थी? आपका कुछ लाइबिलिटी वगैरह भी था, आपका कुछ और भी नाम है मेरे ख्याल से आपको। जी सर, आपसे बहुत बार बातें भी हुई थी। और हमने अभिषेक ठाकुर के जरिए कुछ कहा थे, लेकिन मेरा कोई काम हुआ नहीं। कुछ तो हुआ था ना मेरे भाई तुम्हारा? सर कहाँ हुआ था? पहली बात तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं, मेरे रिलेशन खुद खराब हो गए। बल्कि जमीन मैनेज करने के लिए मैंने अभिषेक ठाकुर को खुद 70,000 रुपये अपने अकाउंट से दिए सर। कौन सा जमीन मैनेज करने? वैदिक बिहार में आगे की जमीन के लिए मैं जब लाइबिलिटी उतरी थी, उसके बाद मैं 70,000 रुपये अपने अकाउंट से दिए था। अभिषेक ठाकुर ने ये बोला था कि आप दे दो, किसानों को देना है। उसके बाद से अभिषेक ठाकुर ने ना मेरा कोई लाइबिलिटी उतारा, ना कोई काम किया। आपका नाम हरीश शर्मा भी है ना शायद, मेरे ख्याल से गुड्डू शर्मा हरीश शर्मा है। जी सर, गुड्डू शर्मा। मेरा रियल नाम हरीशचंद्र शर्मा ही है सर, लेकिन लोग गुड्डू शर्मा के नाम से। हाँ, आपका काफ़ी मेरे ख्याल से पुराना मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत ढेर सारे जो है आपके। जी, आपसे हमेशा बात हुई है सर। हाँ, लेकिन मेरे बात कभी आप लोगों ने क्लियर ही नहीं किया। आपका कौन सा बात नहीं क्लियर, मैं नहीं समझ पाया। मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है कि जिस समय आपसे बात हो रही थी उस टाइम पर आपसे यही बात हो रही थी कि जो आपका वो साथी था कोई, मतलब आप लोग बीच कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि मैं सर इतने लोग की रजिस्ट्री करा सकता हूँ, मतलब कुछ काम कराया गया था जहाँ तक मुझे याद है अभी कि कुछ शायद आपकी रजिस्ट्रियाँ कराई गई, कुछ लाइबिलिटी आपकी उतारी गई थी उस टाइम पर। और अभिषेक के साथ आपके अच्छे 20% लेके वैदिक बिहार में अभिषेक ठाकुर ने रजिस्ट्री कराई थी। हाँ, कितनी रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री 4-5 हुई थी। और अच्छा। दूसरों की लाइबिलिटी थी, मेरी सिर्फ एक लाइबिलिटी उसमें और मात्र एक ही लाइबिलिटी और मेरी बची थी। गुड्डू जी एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट होल्ड करें प्लीज। होल्ड। जी सर। होल्ड। शर्मा जी बताइए फिर से। जी सर। तो मेरे लिहाज से उस टाइम पर जहाँ तक मुझे याद है, मतलब हो सकता है शायद मैं सही हो सकता वो, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी लाइबिलिटी उतर गई क्योंकि उस टाइम पे आप बड़ा पॉजिटिवली काम कर भी रहे थे। आपने कई लोगों को शायद लाइबिलिटी उतारने का भी बताया था कि आपने इतने लोग की रजिस्ट्री करा दी है, और मेरी आपसे बात भी हो रही थी उस टाइम पर। सर मुझे कोई लालच नहीं था, ना मुझे कोई इनकम कमाना था। जो लोग आते थे, जो रियल थे, हम कहे जिसकी लाइबिलिटी उतर जाए। हाँ, मैं आपको सब मालूम होगा, आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था वहाँ पर साइड ले लो, कराओ। हाँ, बहुत कुछ बातें हुई थी सर हम लोग के बीच में। मैंने ये कहा था सर जो लाइबिलिटियाँ उनको जिनको मिलता है मिल जाए। मैंने मिलिट्री वाले थे, मैंने भाई गुड्डू जी देखिए, आपको मैंने शायद 1 से 1.5 साल बाद फ़ोन किया है। मैंने इसलिए नहीं फ़ोन किया होगा कि हम इसके ऊपर कोई पंचायत वाली बात करें। 2-3 चीज़ों मैं आपसे इसलिए बात करूँ, देखो मैं सबसे कनेक्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे अभी, ठीक है? हर आदमी से कनेक्ट हो रहा हूँ, हर आदमी तक जाऊँगा। आपको शायद पता हो भी कि हाँ, मैं लोगों से मीटिंग भी कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ मैं खुद डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूँ और ख़ुद अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतारने के लिए सक्षम भी है कंपनी, और कंपनी करेगी भी, ठीक है? हमारी नीयत ना कल गलत है ना आज गलत है। मैंने आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया है, 2-4 पॉइंट से मैं आपसे बात करता हूँ, उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे हमारे रिलेशंस उन लोगों के साथ कैसे जाने वाले जिनके साथ पहले मेरी बातचीत हुई है। आप भी उनमें से एक रहे हैं जिनसे मेरी पहले बात हुई, इसलिए मुझे आपका नाम याद है और मेरे पास आपका पुराना नंबर हरीश शर्मा के नाम से सेव भी है, ठीक है? और अभी आपसे बात होते तो मुझे सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी कि आपसे कब कब क्या क्या बातें हुई थी। मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ था कि आपने परसेंटेज दे करके रजिस्ट्रियाँ कराई थी और आप लग के रजिस्ट्री करा रहे थे। आपने मुझसे खुद कहा था कि आप विरोध के रास्ते पर ना जा करके आप लोगों की रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं और अपने कस्टमर लाइबिलिटी ख़त्म करें। बल्कि जो आप लोग साथ में जो लोग मिल करके विरोध के रास्ते पे जा रहे थे, बल्कि आप खुद उनके बारे में बोले कि सर ऐसा है कि अगर हम सबकी रजिस्ट्री कराएंगे पीजी में तो सारे लोग एक दिन हमारे साथ हो जाएंगे, 400-500 को हम मिलाकर रजिस्ट्री करा देंगे। ये आपने जी सर, मैंने बोला था नागत चाहे कोई भी करा रहा है, सारे लोग को सामान मिलेंगे तो ऑटोमेटिक है सब लोग आपके पक्ष में आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि मैं किसी के फेवर किसी के विरोध की बात कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और मेरी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे बात करना मेरी ज़रूरत नहीं थी, आपको समझ नहीं आता मुझसे बात करना, अभी फ़ोन रख दीजिए, ख़त्म करिए बात को। मैं आपसे बात इसलिए किया कि आपसे मेरी पहले बात हुई है, ठीक है? और आगे मुझे निर्धारित करने हैं रास्ते कि मुझे किससे बात करना है और किसके लिए काम करना है और किसको मुझे बाइकआउट करना है,
क्योंकि मैं कस्टमर से अब कनेक्टेड हो रहा हूँ और मेरे पास कस्टमर्स के अब सीधे सीधे डायरेक्ट वो हो रहे हैं, तो मैं भी आगे डिसाइड करूँगा कौन आदमी कैसे किस तरह से आगे जाने की उससे है और कौन आदमी बस ऐसे इसी तरह से है। ठीक है, क्योंकि मुलाकात तो सभी से होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुलाकात सबसे होगी। कोई मिले ना मिले, मैं मिलने तो ज़रूर आऊँगा हर आदमी के उससे, ऐसा नहीं है। और मेरा इतिहास रहा है कि मेरा कमबैक बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है। तो अगर मैं खुद एक एक बंदे से बात कर रहा हूँ, कनेक्टेड हो रहा हूँ, तो मेरे भाई मैंने आपको ये बुलवाने के लिए नहीं फ़ोन किया कि आपको बुलवाऊँ, हाँ आपने रजिस्ट्री कराई, आपने वो किया। मैंने ये कहा आप सोल्यूशन की तरफ लगे थे, आपने कुछ क्लाइंट्स की रजिस्ट्री करा के उनकी लायबिलिटी ख़त्म करी थी, आप फेवर की तरफ थे कि लोगों का काम हो। मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया है। मैं आपके बारे में मुझे एक दो लोगों ने बताया भी। वो लड़का क्या नाम था उसका, एक फर्जी किस्म का था, मुनीर नाम का, ठीक है, उसने आपका नाम लिया था, अगर भूले ना हो, याद हो, तभी मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हो रही थी। मुनीर जिसका मामला सिर्फ 80-90 हज़ार का बचा रह गया था, जो मुझसे सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा पैसा इतना पड़ा हुआ है, और उसकी आप पूरी ज़मीन रजिस्ट्री का पूरा पैसा भी नहीं दिया था उस आदमी ने। 2 प्लॉट्स के छोटे थे जो EMI पे थे। उसी मुद्दे पर मेरी ये लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी और मैंने कहा भी था कि ये लोग बस खाली खेल कर रहे हैं कस्टमर साथ में। आपके बारे में एक दो लोगों ने मुझे बताया था, हरीश चंद्र शर्मा आपके नाम से, उन्होंने बताया था कि हाँ इन्होंने मेरी लायबिलिटी ख़त्म कराने के लिए मेरी रजिस्ट्री कराई है, और आप अभिषेक ठाकुर के साथ मिल करके वहाँ पे काम कर रहे थे। मुझे ये भी अच्छे से मालूम है, याद है कि आप वहाँ पर बाकायदा अभिषेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे उस जगह पर, जो उस टाइम पर। अब पता नहीं क्या हो गया आपको कि आप जो है फिर उसके बाद 20 से दम अंतर ध्यान हो गए, गायबे हो गए। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मजबूरी नहीं है कि कोई आदमी मेरे साथ काम करे। मेरी आज की डेट न मजबूरी है न मेरा, हाँ मेरा परिवार का कोई भी बंदा मेरे साथ खड़ा रहा तो उसके साथ खड़ा होना मेरी ज़रूरत है कि मैं साथ खड़ा रहूँ। ठीक, अच्छे से खड़ा है तो अच्छे से खड़ा रहूँ, और गलत तरीके से खड़ा है तो गलत तरीके से खड़े होने ना होने का मेरे फिर नहीं होता, मैं दूसरे तरीके से खड़ा होता हूँ। वो मेरा अपना अलग अंदाज है काम का। ठीक, आपको मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मुझे याद पड़ा कि गुड्डू शर्मा नाम का बंदा, जो मुझसे वीडियो कॉल पे भी शायद आपकी मेरी बात हुई है, याद है मुझे जहाँ तक कि एक बार वीडियो कॉल, फर्स्ट टाइम आपका वीडियो कॉल पे बात हुई थी, उसके बाद हम लोग ऑडियो कॉल पे बात। मैं भूलता नहीं हूँ मेरे भाई, आप साइड पर थे, मेरी आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई है पहले। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आप सीन से ही गायब हो गए पूरी तरीके से, और देखो कोर्ट के जरिए तो मैं रास्ता लेकर आ भी रहा हूँ। मेरी भी पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा एकाएक गायब होने का कारण। बताइए सर, हुआ क्या था, उसके बाद अभिषेक ठाकुर जी ने हमको घुमाना चालू कर दिया और रियल्टी मैंने, उसके बाद मैंने आपको भी कुछ मैसेज किए थे, आपने भी रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको और भी रियल्टी चीजें आप बात हुई हैं, अगर टाइम है तो मैं आपको और चीजें बता दूं। आपके ही प्रेसिडेंट सुधीर कुमार, जिन्होंने हम विक्रम यादव को पकड़वाने की मुखबरी उसी ने किए थे, सुधीर जी। और सुधीर जी हमारे प्रेसिडेंट थे जिनको मैंने हर जगह बचाया है। मतलब कि मैं अपने जानने वाले किसी का FIR नहीं होने दिया, लेकिन वो बंदा भी हमको धोखा दिया। मात्र मैंने अपनी लेवल की नहीं सर, सिर्फ अपने एक रिश्तेदार की लेवल की, जिसका कि मैं ना एसोसिएट हूँ और न कुछ हूँ। बस वो बंदा मैं लिया तो वो भी ले लिया, इस चक्कर में वो जुड़ गया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था सर, मुझे मेरी लेवल की नहीं चाहिए, बस आप उसका लेवल की जो मेरी रिश्ते में सांस लगती है आप करा दीजिए। अभिषेक से भी बोला था, उनको भी लग, कोई नहीं कराया। उसके बाद जब सुधीर के हुआ तो एहसन श्रीवास्तव मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा डाला। जब उन्होंने फर्जी मुकदमा डाला, मैं जबकि कहीं भी कोई कमेंट आपको मिल जाए तो आप भेज दीजिएगा हमको, मैंने नहीं किया। फिर मैंने इग्नोर किया, उसके बाद मटिहारी में डाला। उसके बाद मैं जब देखा कि ऐसे कोई नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा से यूनियन के साथ जुड़ गया। उसके बाद फिर हम लड़ाई में शामिल हो गए। जब कोई रास्ता नहीं, सब बंद हो जाएंगे सर, तो कहीं कहीं तो आदमी जाएगा ना। तो आपको क्या मानना जाए कि फिर आप लड़ाई में शामिल होकर लड़ाई लड़े, फिर जो खत्म करिए बात को, फिर आगे बढ़े। अरे यार एक बार कम से कम तुम जब आगे बढ़कर इस तरह चीज़ें किए, देखो ये तुम लोगों का आपस के अपना वो था, अरेंजमेंट था कि आप किससे क्या बात क्या नहीं बात कर रहे थे, आप लोग किस लिए विवाद हुआ। कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए लड़ाई का मैटर ही नहीं था यार, कस्टमर लायबिलिटी के नियम दिए गए थे। कस्टमर की सर
भारतीय नहीं थी। हम कस्टमर की लेवलिटी उतार रहे हैं। एक बंदा हमको बदनाम करते जा रहा है, हमें नीचा दिखाते जा रहा है। कौन बना? ऐसा श्रीवास्तव, उसने भारी हमको ऑडियो मैसेज भेजा कि मैं तुमको लखनऊ में रहने नहीं दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। तो हम कब तक सहेंगे सर? तो वो आपका क्या नाम है, आपका और एसएन का वो था ना मामला, इसमें कंपनी का कोई मैटर था नहीं? नहीं सर, इसमें हमारा एसएन का कोई मामला नहीं था। ये मामला बस इतना था, कंपनी के ही जरिए मामला था। जैसे मैं कंपनी लेवलिटी उतार रहा है, सुधीर को मैं बोला अगर मैं भी लेवलिटी उतारो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ भाई मैं एक सवाल मुझे मेरे सवाल जवाब दो। मैं सुधीर या